हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो गूगल मैथ्स, अगर फेसबुक पर देखेंगे तो मैथ्स मैग्नेट। तो चलिए आज सुबह का हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग का त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। इंट्रोडक्शन का कौन सा क्लास है? दूसरा। पहला क्लास कल चला था 23 तारीख को और आज दूसरा क्लास यानी 24 तारीख को। ठीक है दोस्त। और ये हम लोग 2027 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता। तो आज हम लोग कल जहां तक छोड़े थे उसके आगे बढ़ेंगे। टेबल का कुछ ट्रिक सीखेंगे और कल उसी फॉर्मूला को सिद्ध कराएंगे हम। ठीक है। आप लोग याद किए होंगे कि साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान क्या, साइन 30 का मान क्या। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें याद किए होंगे। हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो आप ध्यान से देखिए कि मैंने कल बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल काम करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किस में काम करेंगे? समकोण त्रिभुज के। बोलिए ना एक बार। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको इस टेबल का हम बहुत सारे ट्रिक बताएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। कहां तक? यहां तक दिखाई दे रहा है ना भाई? कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहला बात कि हमने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया मेरे दोस्त? समकोण त्रिभुज। और यहां पर मैंने लिख दिया 0 डिग्री। ठीक है। फिर मैंने एक और समकोण त्रिभुज बनाया। और यहां पर मैंने लिखा 30 डिग्री। यहां पर भी मैंने एक और समकोण त्रिभुज बनाया और यहां पर मैंने लिखा 45 डिग्री। ठीक है। आगे देखिएगा, फिर एक और मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। यहां पर मैंने लिखा 60 डिग्री। इधर आगे दिखाई दे रहा है भाई साहब जी। यहां पर एक और मैंने समकोण त्रिभुज बनाया और यहां पर मैंने लिखा 90 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग क्लास 10th पढ़ रहे हैं इसमें बेसिकली हम लोग को 90 तक मान याद रखना है। लेकिन आपको हम जो पीडीएफ दिए हैं उसमें 180 तक वैल्यू मिला हुआ है। उसे पहले 90 तक कर लेते हैं, फिर 90 को और भी बहुत सारे तरीका है, हैंड्स पर भी सिखाएंगे। ठीक है। तो उस तरह से भी आपको सिखाएंगे। लेकिन ये वाला जो है अगर आप याद रखेंगे तो आप इतना दूरी में भी छोटा छोटा 5 फिगर बना करके और पूरा मान याद रख सकते हैं। मैं उसके लिए भी ट्रिक आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 45 जो होता है उसमें 1 और 1 और √2 होता है फिगर में। यानी कि अगर ये लंब 1 है, आधार 1 है तो कर्ण क्या बनेगा? √2। अब कहोगे सर ये कैसे आया? तो जब मैं आपको सिद्ध करवाऊंगा यानी कि कल के वीडियो में, तीसरा नंबर वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया। बस केवल इतना याद रखिए कि 45 तो 1 1 √2। बोलिए तो 1 1 √2 नहीं, 45 तो 1 1 √2। बोलिए इस तरह 45 1 1 √2। अब देखिए इससे एक कदम पीछे आएंगे तो यहां पर 1 और यहां पर √3 और यहां पर होगा 2। ठीक है। और इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू होता है √3 और यहां पर 1 और यहां पर 2। तो कोई पूछेगा कि 30, तो 30 में क्या लिखिएगा? 1 √2 सॉरी √3 और 2। 1 √3 और 2। 1 √3 और 2। अच्छा देखिए मेरा हाथ कैसे चल रहा है। 1 1 √2, 1 1 √2, 1 √3 2। ठीक है। √3 1 2, √3 1 2। हाथ का इशारा आपको आ जाना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब यहां आएंगे तो ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 1। तो जब यहां आएंगे तो ये होगा 1, ये होगा 1 और ये हो जाएगा। ठीक है जी। बस इस 5 फिगर को याद रख लीजिए, 90 डिग्री का काम समाप्त। आप सोच रहे होंगे सर याद कैसे होगा, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आइए यहां पर देखिए 0, देखिए 0 1 1, 0 1 1। बोलिए तो 0 1 1।
जीरो एक एक जीरो एक जीरो पहले इशारा देखिए, पहले लंब जाना है, आधार जाना है, कड़ जाना है, लंब जाना है, आधार जाना है, ठीक है। जैसे 45 एक एक रूट एक एक रूट एक एक रूट, ठीक है। उसी तरह से 30 में आइएगा, एक रूट 3 एक रूट 3। फिर आगे बढ़िए, कुछ भी का कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 फिगर आप लोग को याद हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि 5 को फिगर से केंगे निकाल दिया, नहीं का मैं इतना दम तो बा। कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 हाथ अंगुली से निकाल देंगे, तो हम भी निकाल देंगे, लेकिन ये जो हम दे रहे हैं वो आप नहीं जानते थे, अब जान लीजिए, ठीक है। और मास्टर लोग को भी बता रहे हैं कि ये आप नहीं जानते थे, ये हम बता रहे हैं। अंगुली वाला सब कोई बताता है, सब कोई सीख लिया है, ठीक है। ये फिगर याद रख लीजिए, क्लियर। अब चलिए, अगर हमें साइन और थीटा के जगह पर क्या रखना है, जीरो, ठीक है। साइन जीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन इतना ही ना है जी। अब सबसे पहला पॉइंट, आप एक चीज जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा एच, याद है? होता है कि नहीं? P बटा एच, सब में P बटा एच आएगा कि नहीं? क्योंकि सब तो साइने है, तो सब में तो P बटा एच आएगा। बोलिए ना, बोलते ही नहीं आप लोग, इतना मतलब क्या बताएं, खा पी करके आइए, ठीक है। हाँ, अब आप बताइए कि साइन जीरो में P पर क्या है। अरे यहाँ जीरो वाला फिगर है, जीरो में लंब पर क्या है, जीरो, आधार पर क्या है, एक, सॉरी कौन पर क्या है, एक। तो बताइए, तो अगर जीरो में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा, जीरो। अब देखिए ना, साइन जीरो का मान लिखा है कि नहीं, जीरो लिखा है। आइए आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर 30 वाले फिगर में आइए, लंब के जगह पर क्या है, एक, कर्ण के जगह पर क्या है, 2, तो साइन 30 के मान 1/2 देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए 45 में आइए, फिगर यहाँ है 45 का, देखिए मेरे दोस्त, तो लंब का मान है 1, कर्ण का मान है 2, 1/2 हुआ, सही है। आगे बढ़ते हैं, 60 में पहुंचते हैं, तो 60 में साइन लंब पर क्या लिखा हुआ है, √3, कर्ण पर क्या लिखा हुआ है, 3/2 हुआ, सही है। याद करने की जरूरत है, दिमाग चाहिए, भेजा। इसी को कहते हैं कि नहीं हो याद रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, साइन 90 लंब पर क्या है, 1, कर्ण पर क्या है, 1, तो 1/1 को क्या कहते हैं, 1। बताइए, पूरा साइन का निकल गया कि नहीं? यानी कि साइन का ऊपर वाला लाइन जब मैच कराइएगा ना, तो यही होगा। टेबल वाला ऊपर वाला लाइन जब 90 तक जाइएगा तो यही होगा। अब आप सोच रहे होंगे, सर 180 का सोच रहे होंगे ना, 180 का बता दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, उसको क्या कर देना है, उलट देना है। हाई जो मान दिले है, इसको उलट देना है। क्या कर देना है, उलट देना है। आप उलट करके देखिए, तो जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, जीरो। अरे 0/1 लिखा हुआ है ना, तो तनी 1/0 करके देखिए ना क्या बनता है, नहीं भैया। अब साइन 180 का मान देखिए तो क्या होता है, हाँ। अब किसी का मान देखिए ना, साइन में हो रहा है कि नहीं कुछ भी उलटने से, अब परिभाषित किसी में नहीं हो रहा है, हाँ, साइन में किसी में नहीं हो रहा है ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद है, इसको उलटिए तो 2 किसी का मान है उसमें, अरे 90 के बाद देखिए ना, 2 किसी का मान है, किसका है,
150 साइन 150। आगे बढ़िए, आगे इसको पलट दीजिए तो इसको, तो √2 देखिए, तो उसमें √2 किसी का मान है, किसका है, 145। अब इसको उलट दीजिए तो 2/√3 देखिए तो 120 का मान कितना है, 2/√3 आ रहा है, यानी इसको उलटने से आ रहा है। इसको भी उलटने से क्या बनेगा, तो क्या दिया है उसमें, क्या दिया है बोलिए ना। अब इसमें 1-2 गो ऐसे मान है जो मैच हमारे नहीं कर रहे, यस या नो। फिर आप कहेंगे कि सर आगे इसको अभी रहने, कल वाले क्लास में इसको आपको हम क्लियर कराएंगे, उलटने पुलटने वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको भूल जाइए। आगे देखिए, यहां पर इसको हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, साइन का काम हो गया। तब हम कौन में जाएंगे, कॉस में। तो सबसे पहले आइए कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। हो गया दी। अब बताइए कॉस में क्या होता है, b बटा b बटा b बटा b बटा b बटा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ? नहीं। अब देखिए तब b की जगह पर क्या है, और h की जगह पर क्या है, 1/1 बराबर में क्या आ गया, 1। आगे बढ़िए, इसका देखिए तो 30 का, इसमें भी b बटा h, √3/2, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 45 का देखिए, 1/√2, आगे उसके बढ़िए, 1/2, उसके बढ़िए 0/1, यानी कि 0। अब देखिए तो इसका उल्टा ये है कि नहीं है, यही बताने वाले थे लेकिन हम दूसरा बता चुके। इसका उल्टा ये है, यहाँ पर देखिए ऊपर 0 नीचे 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1, तो इसके बाद इसके सामने इसके आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अब हम चाहेंगे तो इसी दोनों से tan का निकाल देंगे, लेकिन अभी उसका फार्मूला एक्स्ट्रा नहीं लिखवाए हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अभी पेपर आपको शायद मिला नहीं है। अभी कितने पेपर मिले हैं, 2 ही मिले हैं ना। तो वो पेपर जब मिलेगा तब आगे जैसे हमारा दिमाग और स्ट्रांग हो जाएगा, आपको मतलब एक फार्मूला हम 5 तरीका से सिखा देंगे कि निकाल लोगे। कितने तरीका से, 5। अभी ये 5 अंगुली पर भी बता सकता हूं और 1 2 3 4 5 लिख करके भी बता सकता हूं, चाहे 0 1 2 3 4 लिख करके भी बता सकता हूं। टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, बस इतना समझिए। और एक बेसिक सिद्ध करके भी निकाल दूंगा इसको कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आपको अभी आराम आराम से चलना है। आगे साइन और कॉस का निकाल लिए तो कौन सी का निकालिएगा, tan का। तो बताइए ना, tan कितना 0, tan कितना 30, tan कितना 45, बोलिए 60 डिग्री, 90 और tan 90 डिग्री। अच्छा ये बताइए कितने लोग को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, आप लोग को ये बुझा रहा है कि हो क्या रहा है, टेबलवे का वैल्यू निकल रहा है। वहां पर टेबल बना करके दिया है कि आप उसको आसानी से याद कर जाएंगे, क्लियर। और ये वही टेबलवा का मान, ये सबसे पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, उसके बाद तीसरा लाइन निकलेगा, चौथा निकलेगा, पांचवा निकलेगा, छठा निकलेगा, इसी तरह करके सब निकल जाएगा। क्लियर, यस। आगे बढ़ जाओ। अब tan का क्या होता है, बोलिए ना, फिर बताइए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। आप लोग भी बोलिएगा घर पे बैठ करके, ठीक है, नहीं तो सोच जाइएगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ चलिए आगे बढ़िए। अब 0 में tan के पास देखिए तो P/B यानी 0/1 बराबर में कितना 0। फिर आगे 1/√,
1 बटा 1 1 बटा 1 कितना हो जाएगा? आगे बढ़ जाइए, √3 बटा 1 यानी कि लिख सकते हैं ना, एक तो नीचे छुपले रहता है। आगे देखिए 1 बटा 0 बराबर होगा जी इनफाइनाइट। याद रखिएगा, जब नीचे से 0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? कभी कभी लोग इसको अपरिभाषित कहते हैं, चाहे इनफाइनाइट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है? नहीं। घबराइए नहीं, सब आ जाएगा, टेंशन नहीं। अब कोई मास्टर साहब कहते हैं इसको अपरिभाषित, अब कोई मास्टर साहब कहते हैं इसको इनफाइनाइट, तो हम दोनों कह लेंगे। जी। क्लियर कि ना आपका बात जाएगा और ना हमारा बात, लेकिन इसका अर्थ असल में इनफाइनाइट होता है, लेकिन आप बुक देखिएगा तो उसमें अपरिभाषित लिखा हुआ है, तो उसको भी याद कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है? दोनों याद कर जाओ। क्या अब साइन के बाद सॉरी tan के बाद क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक कितना? 0। उसके बाद कॉसेक कितना? 30। कॉसेक 45 डिग्री। 45। कॉसेक 60। कॉसेक 90। 90। क्लियर? अब यहां से आप क्या कर लीजिए, सूत्र लिखिए। कॉसेक का क्या होता है? h बटा h बटा h बटा h बटा h बटा, बताइए ना, याद नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा। आप लोग तो ऐसा आदमी है ना कि बुलवा के याद करवा देंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए। खाली बोलने का आप सकारिए ना, बहुत बड़ा कहेगा कि ये इतना याद का पढ़ ले, का बोली। तो भोजपुरी में कहा जाला कि बौख के बौखे रह जी। ठीक है, जब चीजें हमको याद है तो हम 2 बार और याद करेंगे, इसलिए कि हमारा पकड़ मजबूत हो जाए। क्लियर? तो अब बताइए h का वैल्यू कितना है 0 में? 1। अब बटा में कितना? 1 बटा 0 का क्या होता है? अपरिभाषित कहिए चाहे इनफाइनाइट। आगे 30 में देखिए तो 2 बटा 1 यानी कि 2। बोलिए आगे बताइए। 2 हो जाएगा √2। आगे बढ़िए 2 बटा √3। आगे बढ़िए 4 तो हम निकाल दिए हैं, बाकी आपको निकालने पड़ेंगे। अब जगह है नहीं कि हम निकालेंगे। इधर दिखेगा जी? नहीं ना दिखेगा, हम बुझ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी 2 को निकाल लीजिएगा। कई लाइन क्लियर हो गया आपका? सही मैच कर रहा है क्या? हाँ, कहना सुने ना कि साड़ी के पोल सा कभी मैच किया है? मैच कर गया? नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, सब तो हिले है, लेकिन निकालने का सीखना है, तो इसको नोट करना पड़ेगा। चलिए